ये क्या है? शगुन का सिक्का दीदी। आपका बेटा और मेरी बेटी, पारो और देवदास का रिश्ता। होश में तो हो तुम सुमित्रा? तुम माँ बेटी को यहाँ इसलिए बुलाया था कि मिलकर कोई नौटंकी करोगी तो लोगों का मन बहलेगा, लेकिन तुम तो जादू दिखाने लगी। देखा कुमुद, तुम सच कहा करती थी। सुमित्रा काकी हमेशा मौके पर ही आती है और मौके का फायदा उठाने से बहुत अच्छी तरह से आता है। बचपन में इसकी बेटी हमारे बगीचे से अमरूद चुराया करती थी, आज इसकी नजर हमारे बेटे पर पड़ गई। ना दीदी, ये बात सच नहीं है। देवदास और पारो बचपन के साथी हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आपका परिवार बहुत बड़ा है दीदी, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, पर उन दोनों की तड़प का एहसास है मुझे। इस रिश्ते को मत ठुकराइए दीदी, चाहे उसके बाद आप हमसे कोई रिश्ता ना रखें। अरे जब कुएं का पानी ही खराब हो तो घड़े की जात क्या देखनी सुमित्रा? बस तुम्हारी अदाओं में रियाज नहीं, लेकिन खून तो वही है, नौटंकी वाला। हम जमींदार हैं, मच्छी खाते हैं लेकिन कांटे को हलक में फंसने नहीं देते कभी। एक तो पड़ोसी का घर, ऊपर से नीच कुल। चलो भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, लेकिन अपनी औकात का तो ख्याल रखती। अपने खोटे सिक्के को यहाँ चलाने की कोशिश मत करना सुमित्रा। छोटू माँ जाने दीजिए ना छोटू माँ। देव भैया को तो हम किसी भी तरह समझा लेंगे, है ना? और रही बात पार्वती की, अगर ना संभल पाए उसकी जवानी तो भेज देना उसे देवर जी के पास। जमींदारों को ऐसी बातों से कलंक नहीं लगता। जमींदार घराने की बहू होकर इतनी भी तमीज नहीं कि जब वो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। सुमित्रा! बस, तुम्हारे शब्द अब मेरे मान की मर्यादा को पार कर चुके हैं। आज तक तुम मेरे लिए दीदी थी, आज के बाद सिर्फ कौशल्या। और कौशल्या, गाना तो तूने भी उस दिन गाया था जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी। याद है ना बड़ी माँ? इसने मेरी बेटी को मुझसे छीनकर कहा था कि ये मेरी बेटी है सुमित्रा, और मैंने भी हंसकर हाँ कर दी थी। तब मुझे क्या पता था कि बड़े जमींदार की बड़ी हवेली की बड़ी मालकिन इतने छोटे दिल वाली होगी कि अपने बागीचे से चुराए हुए अमरूद का हिसाब भी रखती होगी। बता, है हिसाब तेरे पास? कितने अमरूद चुराए मेरी बेटी ने? बोल। अब जो चुराती है। अरे कौशल्या, जितने अमरूद मेरी बेटी ने तेरे बागीचे से चुराए हैं ना, उससे ज्यादा निवाले तेरे बेटे को मैंने अपने हाथों से खिलाए हैं। अमरूद चुराती है, नीच कुल। हाँ, मानते हैं हम हैं बेटी बेचने वाले, पर धंधा तो तुम भी करती हो कौशल्या। हम तो पैसे लेकर सामने से बेटी देते हैं, तुम तो दहेज भी लेती हो और बेटी भी। सिक्का सही है या गलत, उसकी पहचान आवाज से होती है, लेकिन उसे तुम नहीं समझ पाओगी कौशल्या, क्योंकि तुम बहरी हो कौशल्या, जो अपने बेटे की दिल की धड़कन नहीं सुन सकती। तुम अंधी हो जो उन दोनों के बीच का प्यार नहीं देख सकती, और बहुत जल्दी गूंगी भी हो जाओगी जब अपने बेटे की बर्बादी देखोगी। जिसे तुमने ठुकराया है, उसी लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहती हूं, आज से 7 दिन के अंदर मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे ऊंचे घराने में ना कराया तो 8वें दिन बिना पूछे मेरा मातम मनाने आ जाना। आई तो थी तुझे दुआएं देने कि तेरे घर चांद सा बेटा हो, पर अब तो यही दुआ निकलती है कि तेरा घर भी चांदनी से आबाद हो, तेरे घर भी बेटी हो।
ठीक तो हो ना? इतनी रात गए अंधेरे में तुम्हें डर नहीं लगा? ना, आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बदनामी से भी नहीं? नहीं, जिस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारे साथ होती हूँ तो बदनामी का भी नहीं। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? नदी सागर से मिलने क्यों जाती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? और ये पारो अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है देव। जवाब तो एक है पारो, पर सवाल बहुत सारे हैं। कोई सवाल नहीं जब तक हम दोनों साथ हैं। और यही तो वो लोग नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी खुशी। पर पारो, बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। हम उन्हें मना लेंगे। अगर वो नहीं माने तो? जहाँ प्यार होता है वहाँ परवाह नहीं होती देव। जहाँ आग होती है वहां पर धुआं तो उठता है ना पारो। और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों के बीच में लगे इस आग के धुएं में हम दोनों खो जाएं। खोना तो हर हाल में है देव, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। चलो तुम्हें घर पहुंचा दो। साथ चलोगे? बदनामी से डर नहीं लगेगा? फुदकारे जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुलेआम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम माँ बेटी? ऐसा मशवरा तो बाजार में खड़े होने वाला तल्ला भी अपनी बेटी को नहीं देता बाबूजी। दोनों हाथों से धन लुटा रही है तुम्हारी माँ। अगर दान पुण्य इसी तरह से चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हवेली की तिजोरी पे कौवे बैठने लगेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कुमोद, पर मैं माँ को कैसे रोक सकता हूँ? तुम एकदम बुकारे बाबा। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन मैं तो रोक सकती हूँ। तुम रोकोगी? पर कैसे? तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास? माँ कब से ढूंढ रही थी। लाओ मैं। कुमोद, तिजोरी की चाबियां मैंने छुपाई हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि चाबियां खो गई हैं। क्या? तिजोरी की चाबियां खो गई हैं। और तिजोरी में से सारी दौलत भी गायब हो गई है। चाबियां और दौलत। अरे देवर जी, आप इतनी सुबह सुबह कचहरी में? और ये शराब? आपको इस हवेली की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? लोग क्या कहेंगे? माँ क्या सोचेंगी? चाबियां चुराते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? छोटी माँ क्या सोचेगी? पुरखों की दौलत है ये, इस तरह शराब में नहीं लुटाते देव। पुरखों की चाबियां हैं ये, इस तरह नहीं चुराते। एक बात मैं कह देती हूँ, चाबियां तो मैं किसी हालत में किसी को नहीं दूंगी। चाबियां तो आप देंगी आज ही, अभी इसी कमरे में, मां के हाथ में। इतनी कमजोर भी मत समझिए देवर जी। मैं भी ठाकुरों के खानदान की हूं। इससे बड़ी बड़ी तिजोरियां देखी है हमने अपनी हवेली में। पर इस हवेली का पागलपन कहां देखा आपने? देव, ये क्या कर रहे हो देव? भैया, ये तो आप मानते हैं ये हमारे पुरखों की दौलत है। हाँ, मानता हूँ। और इस दौलत पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी। हाँ हाँ, लेकिन ये शराब क्यों डाल रहे हो तुम? मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूं। तुम चाहो तो अपना हिस्सा बचा लो। देव, देव तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। फिलहाल सिर्फ चाबियां। वो तो तुम्हें मिलने से रही।
कुमोद चाबियां दे दो इसे, वरना ये पूरी कचहरी जला देगा। करने दो इसे जो करना चाहता है, मैं ऐसी झूठी धमकियों से नहीं डरती। ये तो सच में हवेली को आग लगा रहा है। अरे कोई छोटू माँ को बुलाओ। चाबियां दे दो कुमुद, चाबियां दे दो, वो पागल हो गया है। तुम भी पागल हो रही हो। चाबियां दे दो। क्या हो गया दोस्त, तुम्हारा शोर क्यों? क्या हो क्या रहा है घर में? छोटू माँ, आप कब से तिजोरी की चाबियां ढूंढ रही थी ना, है ना? मैंने देवर जी के पास देखी, जब मैं मांगने गई तो लगे मुझे धमकाने, बोले चाबियां तो मैं नहीं दूंगा, बंटवारा कर दो, वरना मैं हवेली को जला के राख कर दूंगा। फिर जब मैंने कहा कि देवर जी तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। मां, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं।